उसके द्वारा आपका उद्धार होना बहुत जरूरी है। मैं वापस कहता हूं, अगर उद्धार नहीं पाया और आप मर गए, जो कि मैंने टॉपिक डाला, व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम, अगर आप इस व्यक्ति के बगैर मर गए, इस व्यक्ति के बगैर जिसका नाम है यीशु। बीच में किसी ने, चलो ऐसे बोल देता हूं कि किसी ने चर्चा की थी बीच में कि यीशु ही क्यों, क्योंकि नास्तिक जो नहीं मानते कि कोई ईश्वर है, वो कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, जो जिंदगी मिली है वही जियो। क्यों? बोला जिसको देख रहे हैं उसको नहीं जिएंगे, जिसकी बातें क्रिश्चियंस करते हैं, यीशु वाले करते हैं, जो आगे आएगी उसको सोचकर क्या फायदा, क्योंकि वो नहीं दिखती। इनसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। अब इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं। अभी जो आज का दिन देख रहा है, जिसको कहते हैं संडे, तारीख क्या है? 7 जी, 7 है, देख लो। हाँ, जिसको कहते हैं संडे। आप जैसे ही सुबह उठे थे, आपने कैलेंडर पर देखा कि आज संडे है, ये आपने दिन देखा, लेकिन आपको यह भी पता है, क्योंकि पूरे संडे आपने किसी को फोन करके बोला होगा कि कल मंडे है, कल मिलते हैं। तो जब आपने मंडे देखा नहीं, आपने उसको कैसे कह दिया कि कल मिलेंगे? आपको आपका घर का राशन आप महीने भर का भरते हैं। अगर कोई बहन देख रही है, अगर कोई मां देख रही है, अगर किसी की पत्नी देख रही है, किसी की बहन देख रही है, तो आप अपना घर का राशन महीने भर का क्यों भरते हैं? साथ ही साथ आप क्यों कहते हैं कि पैसे इकट्ठे करो? क्योंकि भविष्य में काम आएगा, क्योंकि भविष्य आपने देखा ही नहीं है। तो मैं ऐसे नास्तिक वालों से कहना चाहता हूं कि तुम नहीं मानते कि कोई ईश्वर है, तुम नहीं मानते कि ऊपर कोई गॉड है, तो फिर तुम ये कैसे मान लेते हो? क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये है, आज का दिन है, अभी ये जो जीवन है यही काफी है। लेकिन तुमने कैसे कह दिया कि कल मिलेंगे? तुमने कैसे कल की तैयारी कर ली? बैंक बैलेंस कैसे कर लिया? तुमसे नहीं होगा जी, नहीं। बहुत बड़े धोखे में हो, क्योंकि एक दिन आपका शरीर यहीं रह जाएगा, या जला दिया जाएगा, या तो गाड़ दिया जाएगा, या तो चील कौवों को खिला दिया जाएगा, या तो कहीं डाल दिया जाएगा। लेकिन तुम्हारी जो स्पिरिट है ना, जिसको कहते हैं सोल, ये जो तुम्हारी आत्मा है ना, ये अनंत काल के लिए रहेगी। और कहां जाएगी मैं वो भी बता देता हूं। सो वापस आ रहा हूं, योर सोल मस्ट गेट सेव्ड थ्रू क्राइस्ट जीसस। नाउ इसको देखिए, बिकॉज योर सोल इज मेड फॉर इटर्नल। अनंत काल के लिए आपकी आत्मा है। क्या कभी इसको सोचा था? क्या कभी इसके ऊपर ध्यान दिया था कि मेरी आत्मा अनंत काल के लिए है? जी हां, शरीर की कोई गारंटी नहीं है। मैं वापस कहता हूं, आप बच्चे होते हैं, क्या नेचुरल चीज है और क्या परमेश्वर ने बनाया है। आप बच्चे से पैदा होते हैं और बुढ़े पे मर जाते हैं। और आप जैसे जैसे उम्र होती है, आपको पता चलता है कि मेरा मरने का दिन नजदीक आ रहा है। आप जिस दिन बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आपकी जिंदगी का 1 साल खत्म, जबकि वो दुख का दिन है, लेकिन हम खुशी मना रहे होते हैं, वो बात अलग है। आपका मौत नजदीक आ रहा है, लेकिन स्पिरिट को कोई एज नहीं है। वाह, आपकी जो स्पिरिट है ना, उसको कोई उम्र नहीं है, वो अनंत काल के लिए बनी है। इसलिए लिखा है, बिकॉज योर सोल इज मेड फॉर इटर्नल। अनंत काल के लिए आपका जो रूह है वो बना है ना। दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, जिस दिन मनुष्य मर जाता है, अनंत काल के लिए वो अपने शरीर को खो बैठता है। ये देख लीजिएगा। या मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं। यूट्यूब पे कितना? वाह, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने यूट्यूब पे 580 लोग और फेसबुक पे 600 के आसपास, आप सभी को कहना चाहता हूं, इसको देखिएगा। जिस मर जाता है, अनंत काल के लिए वो अपना शरीर को खो बैठता है। आपने बहुत मसल बनाए, आप बॉडी बिल्डर थे, लेकिन एक दिन खो दोगे। आप दुनिया के 10 टॉप मॉडल्स में नंबर 1 है, लेकिन एक दिन आप अपना शरीर खो दोगे। आपने इसको खूब घसा साबुन से, आपने खूब इत्र लगाए, परफ्यूम लगाए, आपने खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, लेकिन एक दिन आप ये शरीर को खो दोगे, वो भी अनंत काल के लिए। रिमेंबर दिस, इसको दिमाग में गांठ बांध के रखिए। आपका शरीर कभी धक्का लगता है तो कहते हैं मुझे धक्का मारा, उसी शरीर को तुम अनंत काल के लिए खो दोगे। तुमको किसी ने थप्पड़ मारा तो तुम कहते हैं मुझे किसी ने थप्पड़ मारा। तुमको नहीं, तुम्हारे शरीर को मारा। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। कोई कहता है कि मुझे कोई चिंता नहीं करता, किसकी? शरीर की, जिसको तुम खो दोगे। बात यहां आत्मा की हो रही है। तो फिर से कहता हूं कि जिस दिन तुम
मर जाओगे, अनंत काल के लिए तुम अपनी आत्मा शरीर को खो दोगे, और अनंत काल के लिए तुम्हारी आत्मा दो में से एक जगह मैं रखूंगा उसको। लिखा है और फिर जैसे ही तुम मर जाते हो ना, लिखा है फिर शुरू होता है आत्मा का न्याय, या नरक या स्वर्ग। जी बहुत ध्यान से देखिएगा, जिस दिन तुम मर जाते हो तुम अपनी शरीर को अनंत काल के लिए खो देते हो, और फिर यहां से शुरू होता है तुम्हारी आत्मा का न्याय। ना अब जरा ध्यान दीजिएगा, धोखा नहीं खाना दोस्त, धोखा नहीं खाना। शैतान बहुत चालाक है, उसने हजारों सालों से लोगों को ऐसा मूर्ख बनाया, उसने कभी आत्मा पर फोकस होने नहीं दिया, नहीं दिया। और जो कुछ ग्रुप आत्माओं पर फोकस करते वो भी बिगड़े हुए हैं। लेकिन यीशु बताता है कि जिस दिन तुम अपना शरीर को खो बैठोगे, मर जाओगे, उस दिन तुम्हारी आत्मा का जो असली में हो तुम, जो हम असली में हैं, वो उस दिन प्रकट होगा कुछ ऐसे। और जब वो बाहर निकलेगा शरीर से, जिसको कहते हैं अपने भाड़े के घर से, रेंटेड हाउस से, जब वो बाहर निकलेगा तब उसका फैसला होगा अनंत काल के न्याय के लिए। जो मैं बता चुका हूं कि जो यीशु को नहीं माना, परमेश्वर को नहीं माना, सुसमाचार को नहीं माना, उसे पलटा लेगा। रिवेंज, इवेंज, आप जो भी कहना चाहो, प्रतिशोध लेगा, या तो नरक या तो स्वर्ग। पास्टर डैनियल, नरक क्यों? क्योंकि आपने यीशु को नहीं जाना। स्वर्ग क्यों? क्योंकि आपके जीते जी आपकी आत्मा ने उद्धार पाया, जिसको मैं अभी रख चुका हूं, जो कि लिखा है योर सोल मस्ट गेट सेव्ड थ्रू क्राइस्ट जीसस। यीशु के द्वारा आपका उद्धार होना बहुत जरूरी है। पास्टर डैनियल, आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं? नहीं 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 नहीं। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप क्रिश्चियन के पास्टर हैं? जी नहीं। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप बाइबल टीचर हैं? जी नहीं। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम अभी यीशु के प्रचारक हो? जी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ सालों पहले मैं तुम्हारी तरह था। मैं भी इसी ग्रह में शराब पीता था, नशा करता था, संसारिक जीवन जीता था। मुझे किसी ने बताया, मेरा फर्ज है कि जो रास्ता मुझे मिला मानव जाति के लिए, मैं वही रास्ता आपको बताऊं। दैट्स इट। अब मानना नहीं मानना ये आपका चुनाव है, क्योंकि जब मुझे जिसने सुनाया था उसने भी यही कहा, मानना नहीं मानना ये आपका चुनाव है। मेरी समझदारी थी जो मैंने ये रास्ता चुनाव किया। अब आपकी समझदारी कहां है, आप बताइए। सोच के देखिए, इस पृथ्वी पर ऐसी बातें आपको कहीं से सुनने नहीं मिलेगी सिवाय यीशु और यीशु के लोगों के द्वारा। जिस दिन तुम मर जाते हो तुम अनंत काल के अपनी शरीर को खो बैठते हो, और लिखा है कि फिर शुरू होता है आत्मा का न्याय। आत्मा का न्याय क्या कभी सोचा है आपने? मैं आज शायद कुछ समय बाद देर तक बात करूंगा, लेकिन बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है ना जी। क्या कभी सोचा है आपने कि जिस दिन तुम इस दुनिया से निकल जाओगे, ये जो ग्रह है ना, इसके बाहर एक दुनिया है जिसको परमेश्वर की दुनिया कहते हैं, और वहां पे शरीर नहीं जाता, वहां सिर्फ आत्मा जाती है। तो जब तुम वहां पहुंचोगे तो वहां की जो भाषा है ना वो ये होगी, वहां की जो लैंग्वेज है इस तरह की होगी कि उद्धार पाया, क्या यीशु को जाना, अरे तुमने अपना जीवन कैसे जिया, ये लैंग्वेज वहां चलती है। और सोच के देखिए, मरने से पहले अगर आपने ये चीज को नहीं पाया तो भैया बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं वापस कहता हूं, मैं कैसे आपको कन्वे करूं, मैं कैसे समझाऊं? अगर मैं अभी आपके घर बैठ, अभी आप जहां है ना वहां बैठ के आपके पैर पकड़ के कहता कि यार एक बार इसके बारे में सोचो कि तुम्हारे मरने से पहले तुमको एक बहुत कीमती काम करना है, बहुत प्रेशियस काम करना है, और वो है योर सोल शुड मस्ट गेट सेव्ड बाय जीसस क्राइस्ट। आपकी आत्मा का उद्धार होना बहुत जरूरी है। मैं कुछ सेकंड इसको और रख रहा हूं क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने ये स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं इसको कैसे कन्वे करूं? यीशु ने एक बार उदाहरण दिया था, रेफरेंस याद नहीं आ रहा। यीशु ने कहा ये ऐसा जीवन है कि किसी को खेत में छुपा खजाना मिल गया, किसी को खेत में छुपा खजाना मिल गया। अब वो खजाने को कैसे निकालें? तो उसने खेत को ही खरीद लिया और उसने कहा कि मेरी सारी कमाई मैं इसको खरीदने में डाल देता हूं ताकि ये जो खजाना है मेरा हो जाए। आप अभी समझ गए होंगे, ये ऐसी कीमती चीज है, आपका सब कुछ डाल दो आत्मा का उद्धार पाने के लिए।
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा दोस्त, आप अभी भी जिंदा हैं। पिछले हफ्ते मर सकते थे रोड एक्सीडेंट में, बीमारी से, कोरोना वायरस से, या किसी हार्ट अटैक से, या फिर किसी के मर्डर से, या कोई घटना घटने वाली थी, ट्रेन की पटरी के नीचे आने वाले थे, XYZ, लेकिन आप बचे हैं अभी तक। आपका उद्धार होना अगर बाकी है, मैं आपको अभी कहता हूं कि बच जाओ, और रास्ता एक ही है, और वो है यीशु पर विश्वास करना। बहस का विषय हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप हिंदू हैं, मैं यीशु को क्यों मानूं, ये बहस का विषय आपके पास होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा के पास में, तुम्हारी आत्मा हिंदू नहीं है। वाह, लेट मी रिपीट दिस, तुम्हारी आत्मा हिंदू नहीं है, तुम्हारी आत्मा मुस्लिम नहीं है, तुम्हारी आत्मा बुद्धिस्ट नहीं है, तुम्हारी आत्मा पारसी या आदिवासी है, जैन या फिर कोई दूसरा धर्म नहीं है। आपकी आत्मा एक आत्मा है, दैट्स इट, जिसको परमेश्वर ने बनाया, जिसको परमेश्वर ने बनाया, और उसका उद्धार होना बहुत जरूरी है। नाउ ये चित्र देख लीजिए, ये चित्र देख लीजिएगा, ये है आप, इसको कहते हैं स्पिरिट, ये है असली में आप, या तो नर्क या तो स्वर्ग। जी, लिखा है मरने से पहले आपको सुनिश्चित करना होगा आप अपना अनंत काल कहां बिताओगे। आपको सुनिश्चित करना होगा आप अपना अनंत काल कहां बिताओगे। कभी बाहर जाते हो ना, 24 घंटे प्लान करते हो ना, घर कहां लेंगे, होटल कहां रहेंगे, कमरा कहां होगा, पिकनिक जा रहे हैं, सब प्लानिंग करते हो ना। आपका अनंत काल का जीवन कहां बीतेगा, आपने प्लान क्यों नहीं किया दोस्त, आपने प्लान क्यों नहीं किया मेरे भाई। कभी टेलीविजन पर कपिल शर्मा बोलेगा ये बातें, कभी नेशनल टेलीविजन पर मोदी बोलेगा जो देश का प्रधानमंत्री है, कभी अमेरिका का ट्रंप बोलेगा ये बातें, कोई स्कूल का प्रिंसिपल बोलेगा, कोई आपका ट्यूशन टीचर बोलेगा, या फिर आपका कोई पड़ोसी बोलेगा। जी नहीं, ये सिर्फ बाइबल बोल सकती है, ये यीशु बोल सकता है, और उसको मानने वाले मुझ जैसे लोग। ये बातें नहीं चलती मार्केट में, ये नहीं मिलेगा आपको किसी शॉपिंग मॉल पर, या किसी रेस्टोरेंट में, या किसी बड़े शहर में। ये सिर्फ बाइबल की बातें, और ये यहीं से आती हैं, मुझको भी यहीं से मिला। और जो अभी मुझे सुन रहे हैं, 1000, 2000, 1500, जो भी अभी मुझे सुन रहे हैं, जी, आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, आपको यहीं से मिलेगा। ये प्रश्न वापस से रखूंगा, मरने से पहले आपको सुनिश्चित करना होगा आप अपना अनंत काल का जीवन कहां बिताओगे। आप अपना अनंत काल कहां बिताओगे। मुझे नहीं पता मैं किस किस से बात कर रहा हूं। आज रात आपका आखिरी दिन हो सकता है यार, आज रात आपका आखिरी दिन हो सकता है। मरने से पहले सुनिश्चित करो आपको कहां जाना है। तुम्हारी जो स्पिरिट है ना, आत्मा, सोल, इसको दोनों में से एक जगह पे पहुंचाइए मरने से पहले। यह है नरक, वो है स्वर्ग। इसलिए लिखा है मरने से पहले आपको सुनिश्चित करना होगा आप अनंत काल का जीवन कहां बिताओगे। क्यों? क्योंकि इब्रानियों उसका 9:27 कहता है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, मैं फिर रिपीट करता हूं, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद लिखा है न्याय का होना नियुक्त है, कंफर्म, पक्की बात। जैसे ही मरोगे आपको सीधा न्याय के सामने खड़ा होना होगा, आपको सीधा न्याय के सामने खड़ा होना होगा। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। लिखा है जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जानते हो, हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी से गया है ना अभी तक, वो कोई भी हो, राजा हो, महाराजा हो, मंत्री हो, नेता हो, अभिनेता हो, रोडपति, करोड़पति, जो भी मरा, इवन आज आधा घंटा पहले या अभी कोई मर रहा होगा 5 मिनट पहले, वो सीधा न्याय के सामने खड़ा है। उसकी जो स्पिरिट है ना, वो निकल कर सीधा न्याय के पास में। और आपने झटका तो देख लिया, जैसे ही कोरोना वायरस आ गया आपको पता चल गया कि कोई तो बैठा है सुप्रीम ऊपर, जो इस पृथ्वी को हिला रहा है, जो इस ग्रह को हिला रहा है, इंसान को जगा रहा है। क्या नहीं तक कि 1-2 साल पहले 2020 में क्या क्या झंडे गाड़े थे साइंटिस्ट वालों ने, डॉक्टरों ने, इंजीनियर ने, हम ये तरक्की करें। हर देश, एक्सक्यूज मी, हर देश अपना अपना झंडा लेके खड़ा है। हमने न्यूक्लियर बनाया, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, हमने ये बनाया, हमने चिप बनाई, हम चांद पे गए, फलाना और फलाना।
लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने एक छोटा सा झटका दिया, ये कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं बना पाए कई समय तक, तो 1 साल निकल गया ना बनाने में। सोचिए आप। और ऐसे ही झटका अगर आपकी आत्मा को, तो फिर तुम्हारी आत्मा का क्या होगा। इसलिए मरने के बाद, जैसे ही मर गए, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद में मैं दोबारा जन्म लूंगा। मूर्खता है, मूर्खता। तुम समझे ही नहीं बात को, क्योंकि इंसान को छोड़ किसी पक्षी, किसी